हाय गाइस, कैरियर को चूज करना कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इजी वे मैं आपको बताना चाहूँ कि कैरियर कैसे चूज किया जाए या क्या आपके लिए एक अच्छा करियर हो सकता है, तो गाइस बताना चाहूँगा कि बचपन में या जब हम 8th 9th या 10th में होते हैं तब तक हमें अपने आप की खबर नहीं होती, तो हम करियर के बारे में क्या सोचेंगे। तो उस वक्त पे किसी भी करियर के बारे में सोचना कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है जिनके घर में इंजीनियर डॉक्टर्स थे या जिनके घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से वो ऐसा बनने का सोच रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ समझ नहीं आता कि बस उनको ये पता रहता है कि अब 10th क्लास में पहुंच गए तो 11th क्लास में जाना है और 11th क्लास पास करनी है। बहुत दूर की बहुत कम लोग सोच पाते हैं। तो गाइस, कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा करियर हमारे लिए अच्छा है। तो गाइस देखिए, अगर आप छोटे हैं और अभी अगर आपका मन स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है और आप उसको खेलने में अच्छे भी हैं, तो आपको ना सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए बल्कि स्पोर्ट्स में भी टाइम देना चाहिए। अगर आप स्कूल जाने के बाद शाम को कोचिंग जा रहे हो तो टाइम निकालो कि सुबह आप स्पोर्ट्स खेलने के लिए जो भी क्रिकेट या फुटबॉल जो भी आप खेलना चाहते हो उसमें टाइम दो। और अगर आप उसमें बहुत अच्छा खेलते हो, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलते हो, टीम्स में सेलेक्ट हो जाते हो, अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम में आ जाते हो, स्टेट टीम में आ जाते हो, तब उसके बाद आपको स्पोर्ट्स को सीरियसली लेना स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन कम एज में आपको सिर्फ किसी भी एक फील्ड को, पढ़ाई को छोड़ के किसी भी एक फील्ड में जाने की नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई फाउंडेशन होती है। वो ना सिर्फ आपको जॉब के लिए हेल्प करेगी बल्कि किसी गेम में भी आपको हेल्प करेगी। इसलिए पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखना चाहिए। हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने लगो तब जाके आपको पढ़ाई को थोड़ा सा कम करना चाहिए और स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल वे में जैसे एक एज अ हॉबी खेलते हैं, हम डेली जाके हम आगे उसमें भी नहीं जा रहे हैं, तो पढ़ाई को मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप कॉलेज में हैं, पास आउट होने जा रहे हैं और या फिर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो और कैरियर के चुनाव की तरफ देख रहे हैं, तो गाइस देखिए, जो भी आप ग्रेजुएशन के लिए अपना जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, जो भी आप कोर्स पढ़ रहे हो, उसके थ्रू आप किसी भी करियर में जा सकते हो जो उसका पैटर्न है। जैसे आर्ट्स वाले सिविल सर्विसेज में जाते हैं और दूसरी जो जितनी भी सर्विसेज जिसमें आर्ट्स के लोग क्वालिफाइड होते हैं उसमें जाते हैं, कॉमर्स के लोग अलग फील्ड में जाते हैं, सीए बनते हैं, और साइंस वाले इंजीनियरिंग करते हैं मोस्टली। तो उसके हिसाब से आप चुन सकते हो कि आपको बनना क्या है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी किसी भी वक्त पे अपने करियर को चेंज कर सकते हो। इवन अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली और उसके बाद कहीं कहीं आपको लगता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए था, तो आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है ही, जॉब कोई आप पकड़ लो, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग करते रहो। तो बात यह है कि अगर आपकी एज हो गई है 26-27 साल और आपको लग रहा है कि आपने कोई गलत फील्ड चूज कर लिया है, तो भी आप अपना फील्ड चेंज कर सकते हो। कोई भी जॉब को पकड़ के रखो और एज अ हॉबी किसी काम को करना स्टार्ट करो जो आपको पसंद है, या जिस जॉब में आपको जाना है तो उस जॉब में चले जाओ। इस तरीके से आप बड़े होने पे कर सकते हो। और अगर आप छोटे हो, 8th 9th क्लास में हो, तो उस वक्त पे आपको पता नहीं होता कि कौन सा करियर चूज करना चाहिए, तो उस वक्त पे पढ़ाई को ज्यादा ध्यान दो, स्पोर्ट्स में कम ध्यान दो। और अगर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करने लगे, आगे टीम्स में आने लगे, अपर डिविजन्स में खेलने लगे, तो फिर पढ़ाई को थोड़ा सा कम करके स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान दें। तो ये एक प्रैक्टिकल वे है करियर को चूज करने का। इसके अलावा फील्ड्स तो आपको बहुत सारी मिलेगी, बशर्ते बस बात उसमें यह है कि जो काम आपको अच्छा लगता है करते, उससे पैसा भी आना चाहिए, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं बिल्कुल लाइफ में रोल प्ले करता है। तो इसलिए आपको जो अच्छा काम करते आता है उसमें यह देखना चाहिए कि अब किस तरीके से जो मेरी स्किल है, जो मेरा टैलेंट है, उसके थ्रू मैं पैसा कमा सकता हूँ और फिर लाइफ को कैसे स्टेबल बना सकता हूँ। नहीं तो क्या होता है कि हो सकता है कि भाई आप कोई ऐसा काम करने में बहुत माहिर हो जिसमें कोई पैसा ही नहीं मिलता, तो हो सकता है आप बहुत अच्छा उस काम को करते हो लेकिन उसमें पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए आपका जो भी टैलेंट है, जो भी आपका स्किल है, उसको कहीं ना कहीं आप ये देखो कि कैसे इसको फिट मैं कर सकता हूँ मार्केट में, जिससे कि मुझे इससे पैसा भी मिले और मेरा घर भी चले।